बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीर आज फिर चर्चा में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से महज कुछ किलोमीटर दूर स्थित यह नवनिर्मित नगर पालिका कभी अपनी रौनक और बाजार के लिए जानी जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ गंदगी और अव्यवस्था ने डेरा जमा रखा है। नवरात्र जैसे बड़े पर्व से ठीक पहले भी हालत जस की तस बनी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बोदरी नगर पालिका को बिलासपुर जिले का बड़ा मार्केटिंग हब माना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग खरीदारी के लिए आते हैं और खासकर नवरात्रि में यहाँ दुर्गा माता की भव्य झांकियाँ लगती हैं, जिन्हें देखने के लिए रोजाना 4 से 5 हजार श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन नगर पालिका की सफाई व्यवस्था इतनी बदहाल है कि श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुर्गा आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने बार बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया कि नवरात्र शुरू होने से पहले पूरे नगर की साफ सफाई कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं को बिना दिक्कत माता के दर्शन करने और बाजार में आने जाने की सुविधा मिले। लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। नतीजा जगह जगह कचरे के ढेर, खुले नाले और बदबूदार माहौल। स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन तुरंत दखल दे और नगर पालिका में विशेष सफाई अभियान चलाएं, ताकि नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं और नागरिकों को राहत मिल सके। लोग यह भी कह रहे हैं कि केवल ठेकेदार बदलने से समस्या खत्म नहीं होगी, जब तक कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि गंभीरता से काम नहीं करेंगे। ये हमारी आदर्श दुर्गोत्सव समिति है। हम लोग 37वें वर्ष में इस साल प्रवेश किए हैं। कल भी मैं यहाँ के वार्ड पार्षद को बोला हूँ कि अब 10 दिन का हमारा प्रोग्राम का आयोजन होने वाला है और अगल बगल जो हमारे पंडाल के इर्द गिर्द जो गंदगी फैली हुई है उसे साफ करवाइए। लेकिन अभी तक कल से माता जी विराजमान होने वाली है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात की सुध नहीं ली है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की जो सरकार बैठी है नगर पालिका में, वो झाड़ू छाप वाली है। झाड़ू छाप वाली हो करके वो झाड़ू का अनदेखा कर रहे हैं। पूरे नगरवासी इसी उम्मीद से इनको बैठाए थे कि नगर साफ और स्वच्छ रहेगा, झाड़ू वालों को लाएंगे तो नगर में झाड़ू अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, जनता अपने आप को ठगी ठगी से महसूस करने लगी है और आज पछतावे की ओर है। पूरे नगर में आप भ्रमण करके देख लीजिए, आपको हर जगह गंदगी मिलेगी। और जबकि उनको मालूम है कि बगल में हाई कोर्ट है, एयरपोर्ट रोड है और पूरे आसपास के गांव वाले, ये समझ लीजिए चक्रभट्टा एक मुख्यालय है। यहाँ पे रोज़ प्रतिदिन 4 से 5 हजार पब्लिक माता जी का दर्शन करने के लिए आएगी। लेकिन इनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम नगर को साफ स्वच्छ रखें। अंदाज़ा लगा सकते हैं जब माता जी के पंडाल के सामने ये दुर्गति है तो नगर की क्या हाल होगा। मैं वार्ड का पार्षद वार्ड 9 से, और इसमें चर्चा बीच बीच में होते रहता है। और अभी नवरात्रि के मद्देनज़र तो ऐसे काम होना है और सफाई के लिए हम सभी पार्षद भी एकजुट हैं और इसमें सफाई के लिए ज़रूर काम करेंगे। प्रतिनिधि एकजुट है तो क्या ऐसी समस्या है जो काम नहीं हो पा रही है? दरअसल क्या है, पहले जो कार्यकाल था उसमें जो सफाई नाली वाली जो इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। वो भी जो अचानक हम लोग के आने से तो बर्डन जो बना हुआ है तो उसमें धीरे धीरे निराकरण हो रहा है। नाली वाली तो लगभग सभी वार्डों में साफ़ होता है और रोड की जो गंदगी है उससे धीरे से उससे भी मतलब हम लोग निजात पा लेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए कि सबसे मेन मार्ग यही है सब्जी मार्केट। यहाँ हमेशा लगभग 365 दिन पूरा गंदगी फैला रहता है और किसी कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। जैसे मुर्गी की दुकान से पानी गंदगी निकलता है तो उसमें गंदगी काफ़ी फैली रहती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए कम से कम सब्जी मार्केट और हमारे नगर को स्वच्छ बनाए रखें। नवरात्र जैसे महापर्व से पहले यहाँ श्रद्धालु सफाई और स्वच्छता की उम्मीद करते हैं। वहीं बोदरी की यह हालत लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था दोनों के साथ खिलवाड़ जैसा लग रहा है। खुले में फैला कचरा और गंदगी बीमारियों को दावत दे रही है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है। इस विषय पर जब जनप्रतिनिधियों से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हाल ही में 19 सितंबर को सामान्य सभा की बैठक में सफाई ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके नया टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जनता का कहना है कि प्रक्रिया और फाइलों के चक्कर में सफाई पूरी तरह ठप हो गई है। हमारी नगर पालिका बोदरी छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण नगर पालिका में से एक है। चूँकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हमारे नगर पालिका बोदरी में है
बिलासपुर एयरपोर्ट हमारे नगर पालिका बोदरी में है और हमारे बिलासपुर शहर की बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी कॉलोनियाँ हमारे नगर पालिका बोदरी में स्थित है। तो हमारे नगर पालिका बोदरी से जो लोग रहते हैं उनसे उम्मीदें रहती है कि अच्छी नगर पालिका होगी, अच्छी नगर पालिका में डेवलप होगी, जो पहले थी भी। मगर इस कार्यकाल में हमने देखा है कि हमारे अधिकारियों ने किसी अपने निजी संबंधित व्यक्ति को सफाई ठेका दे रखा है, जिसके कारण उनको नगर में साफ़ सफाई व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। हर महीने का चेक कटना और कमीशन तक सीमित थे। जिस ठेकेदार को हम लोगों ने परसों की सामान्य सभा की बैठक में उनका टेंडर निरस्त करने का प्रस्ताव और उन पर ब्लैक लिस्टेड करने का प्रस्ताव पास किया है, तो इस चीज़ के लिए हमें अभी खेद है कि हम त्यौहार के समय में जिस तरीके से सफाई शहर को देना चाहते थे वैसी नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद है आगामी समय से हम लोग और अच्छे से अच्छा बोदरी बना के देंगे। सबसे पहले कल की नवरात्रि लगने वाली है कल से, उसके लिए मैं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते पूरे नगर पालिका के वार्ड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात साफ़ सफाई की, तो हमारी सामान्य सभा की बैठक 19 तारीख को हुई थी, जिस पर यह भी मुद्दा गरमाया था सफाई को लेकर। और जो ठेकेदार था सफाई कर्मचारी को जिसके चले पेमेंट मिलता था उसको अपन ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। और सफाई ये संज्ञान तो अपन मैडम सीएमओ मैडम के भी नॉलेज में डाले हुए हैं कि नवरात्रि लग गया मैडम, है ना, तो नगर की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है बहुत मतलब चरमराई हुई है, उसको अपन भीड़ को करना ही पड़ेगा। और लाइट की भी व्यवस्था है कि नगर में भी लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है, जहाँ पर वहाँ लाइट की गोल होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, रिपेयरिंग करा कर बनाए जा रहे हैं। 2 दिन उसको चल रहे हैं, तीसरे दिन फिर वो बंद हो जा रहा है। इसको भी अपन मैडम को बताए हुए हैं मैडम को। तो क्या लगता है यही समस्या रहेगा कि ये बन सकता है आने वाला समय में? नहीं, आने वाले समय में बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा। ठेकेदार के विरुद्ध अपन ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। कब से नया टेंडर जारी हो रहा है उसके लिए? अब उसकी प्रक्रिया रहता है, जो शासन का जो प्रक्रिया रहता है उसके तहत होगा। फिर स्थानीय नागरिकों ने साफ कहा कि नगर पालिका की यह गंदगी कोई नई नहीं है, यह समस्या महीनों से बनी हुई है। अखबारों और समाचार चैनलों में भी लगातार खबरें छपती रहीं, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। एयरपोर्ट और हाई कोर्ट जैसी पहचान रखने वाला बोदरी आज गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। बोदरी की इस बदहाली ने साफ कर दिया है कि विकास केवल इमारतों और नामों से नहीं होता, बल्कि स्वच्छता और मूलभूत सुविधाएं ही किसी क्षेत्र की असली पहचान होती है। अब देखना यह है कि नगर पालिका कब तक इस गंदगी से बाहर निकल पाती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।